नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे नए कार्यक्रम डॉक्टर्स ऑन कॉल में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम सेहत से जुड़े आम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर समीर गुप्ता, एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि दिल का डॉक्टर, और मैं हूं आपकी को-होस्ट डॉक्टर सोनियालाल गुप्ता, एक न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग की डॉक्टर। पिछले साल दुनिया के जाने माने मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित रिसर्च में भारत को मोटापे के मामले में तीसरे नंबर का देश बताया गया। मोटापा भारत में एक महामारी बन चुका है। बच्चे और बूढ़े सब इसका शिकार हैं। इस 2 पार्ट की सीरीज में हम समझेंगे कि मोटापा क्या है, इसका हम पर क्या असर पड़ता है, हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं। ओबेसिटी या मोटापा शरीर में ज्यादा चर्बी के जमा होने को कहते हैं। खाने के जरिए कैलोरी और पोषक तत्व शरीर में जाते हैं, जिनके सहारे हमारा शरीर अपने नियमित काम करता है। हर व्यक्ति की कैलोरी की जरूरत अलग होती है और ये उम्र, लिंग और सक्रियता के हिसाब से बदलती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 फुट 4 इंच के भारतीय पुरुष हैं, तो आपका मुनासिब वजन 62 किलोग्राम होना चाहिए और उसे बनाने के लिए 1850 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जितनी कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं और उससे कम खर्च कर पाते हैं, तो वो चर्बी के रूप में आपके शरीर में जमा हो जाती है। मोटापे को परिभाषित करने के लिए बीएमआई सबसे आम मानक है। बीएमआई निकालने के लिए वजन को वर्ग मीटर में निकाले गए कद से भाग कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सामान्य बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में होना चाहिए। अगर बीएमआई 25 से 29.9 तक है तो आपका वजन ज्यादा है, और अगर बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आप ओबीस या मोटे माने जाएंगे। भारतीय आबादी का वर्गीकरण किया गया है। बीएमआई 25 से ज्यादा वालों को ओबीस माना जाएगा। शारीरिक तौर पर आलस और खराब खान-पान मोटापे की 2 मुख्य वजह हैं। हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हमारा ज्यादातर समय बैठकर गुजरता है, जिसके कारण वजन बढ़ने का खतरा रहता है। ज्यादा कैलोरी और कम पोषक खाना खाने से भी वजन बढ़ जाता है। जीन्स या आनुवांशिक भी मोटापे की एक मुख्य वजह होती है। अगर माता पिता दोनों मोटे हों तो बच्चे के भी मोटे होने का ज्यादा खतरा रहता है। आंकड़े दिखाते हैं कि जो बच्चे मोटे होते हैं वो बड़े होकर भी मोटे ही रहते हैं। इसके अलावा सोने की कमी, उम्र और कुछ बीमारियों के कारण भी मोटापा होता है। मोटापे से न केवल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, बल्कि सेहत से जुड़ी और दिक्कतें भी हो सकती हैं। अगर आप मोटे हैं तो आपके शरीर के हर अंग में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का डर रहता है, जैसे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग व स्ट्रोक, स्लीप एपनिया, अणुवृता, चर्बीदार लिवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस। मोटापे से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। वजन कम करने का सबसे सरल तरीका है शारीरिक कामकाज बढ़ा देना और कसरत करना। लेकिन ध्यान रहे, मोटापे से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति कसरत शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर ले। मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए 2009 में छपे भारतीय दिशा निर्देशों के तहत रोजाना 60 मिनट की शारीरिक गतिविधि बताई गई है। बच्चों को भी रोजाना 60 मिनट तक शारीरिक गतिविधि की सलाह के अलावा कहा गया है कि वो रोजाना 2 घंटे से ज्यादा समय टेलीविजन और कंप्यूटर्स के सामने न बिताएं। इसके बारे में और जानने के लिए हमने सर्टिफाइड ट्रेनर से बात की। जब हम कार्डियो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में यानी कि वेट ट्रेनिंग उसके कंपैरिजन की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट उसमें ये आता है कि आप जो भी एक्टिविटी या जो भी आप कोई भी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिदम नहीं बनना चाहिए। 15 दिन से 10 से 15 दिन मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं या रनिंग शुरू कर देते हैं, तो 10 या 15 दिन के बाद कोशिश करें अपनी एक्सरसाइज में इंटेंसिटी बढ़ाएं। उस इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आप अपनी एक्सरसाइज को बदल दें। योगा उन लोगों को बहुत अच्छी हेल्प करेगा जिन लोगों को ब्रीदिंग की वजह से ओबेसिटी या कोई और हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो अगर वो योगा करेंगे तो उनकी ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्रीदिंग पैटर्न होने से उनके इंटरनल और एक्सटर्नल फिजिकल जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान में क्या बदलाव लाएं
जिससे हमारा वजन कम हो और लाइफस्टाइल हेल्दी रहे। मोटापे का जीवन शैली पे भी बड़ा असर पड़ता है। हर किसी के लिए एक तरह की डाइट से काम नहीं बनता। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए हमने मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा से बात की। The new understanding about nutrition is that every body type is different. And पोषण को लेकर बन रही नई समझ का रिश्ता शरीर की बनावट को लेकर है। हर इंसान का शरीर अलग है, लिहाजा उसकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। ऐसे में संतुलित आहार वो है जो आपके शरीर के मुताबिक हो। thing which is most aligned to your body. अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो जरूरी है कि सोच समझ कर खाएं। एक साथ ज्यादा खाने के बजाय कुछ कुछ देर में थोड़ा थोड़ा खाएं। और हाँ, नाश्ता करना ना भूलें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग नाश्ता नहीं करते उनका BMI ज्यादा होता है। अगले हफ्ते हम समझेंगे कि कैसे दवाइयों और सर्जरी से मोटापे का इलाज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।